हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आप लोगों के लिए समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्री जो 2016 का जो पुनः परीक्षा जो 2020 में हुआ था वो मैं पेपर लेकर आई हूँ। ये समान हिंदी का पेपर है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए बिना आप मत जाइए, क्योंकि आप देखिए कि आयोग का क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड कैसे चला आ रहा है। मैंने इससे पहले 2021 के पेपर सॉल्व करा दिए थे, जिसमें मैंने दोनों पेपर सॉल्व कराए थे, जीएस के भी सॉल्व करा दिए थे और हिंदी के भी करा दिए थे, जिसमें मैंने आपको साथ में पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी थी। जिन लोगों ने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्या है, भौतिक का विलोम शब्द क्या है, बताइए। भौतिक का विलोम शब्द क्या है। देखिए, आप लोग को तो सिलेबस पता ही होगा ना, और अगर आपको नहीं पता है, आप न्यू स्टूडेंट हैं, तो मैंने सिलेबस के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि कहाँ से किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन बनते हैं, प्री में भी और मेंस के लिए भी। अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है विलोम। भौतिक का विलोम शब्द क्या है, बताइए। आध्यात्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक। देखिए, हिंदी ही आपका सिलेक्शन करवाएगी। थोड़ा मैं 2 मिनट टाइम लूंगी और हिंदी ही आपका सिलेक्शन कराएंगी, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि बस कुछ ही टाइम आप पढ़ेंगे, जिनमें से आप 58 प्लस लाने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ तक लोग लाए भी हैं और आप भी ला सकते हैं हिंदी में, ठीक है। और हिंदी की तैयारी कैसे करें, मैंने सारी बुक लिस्ट भी डिस्कस की है, ठीक है। आप मेरे चैनल पर जाइए, वो सब आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ओके, तो बताइए क्या है भौतिक का विलोम शब्द। देखिए, भौतिक का जो विलोम शब्द क्या है, आध्यात्मिक। क्या है आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक। अगर हम दार्शनिक का विलोम क्या हो जाएगा, दार्शनिक का अदार्शनिक। क्या हो जाएगा, अदार्शनिक। सांस्कृतिक का क्या हो जाएगा, असांस्कृतिक विलोम हो जाएगा, ठीक है। राजनीतिक का क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। राजनीतिक का क्या होगा विलोम, आप इसका हमारा आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, प्राची शब्द का विपरीतात्मक शब्द क्या है। प्राची शब्द का विपरीतार्थक मतलब क्या होता है, विलोम है। क्या पूछ रहा है इसमें, विलोम ही पूछ रहा है, बताइए। प्राची शब्द का विपरीतार्थक उदिति, नवीन, प्रचीति, समीची। आप बताइए प्राची शब्द का। तो प्राची शब्द का विपरीत क्या हो जाएगा, प्रचीति। क्या हो जाएगा, प्रचीति, ठीक है, प्रचीति। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नवीन का क्या हो जाएगा, प्राचीन। नवीन का आप ये मत कर लीजिएगा इसको प्राचीन समझ, नहीं, प्राची का प्रचीति। नवीन का क्या हो जाएगा, विलोम प्राचीन हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, समष्टि का विलोम शब्द क्या है। समष्टि का विलोम शब्द क्या है। देखिए, आप विलोम कैसे याद करें, एक बार आप ऐसे हाथ रख लीजिए, इस साइड अपने हाथ, इधर आप शब्द रख लीजिए और इस साइड अपने हाथ रख लीजिए, तो शब्द के साथ आप उसका पढ़ते रहिए। जैसे समष्टि क्या हो जाएगा, हाँ, अशिष्ट का क्या होगा, विशिष्ट क्या होगा, मतलब आपको जुबान पर रटा हो कि विशिष्ट का विलोम क्या होगा, ठीक है। विशिष्ट का क्या होगा, जैसे विशिष्ट का सामान्य है, ठीक है। अशिष्ट का क्या हो जाएगा, शिष्ट हो जाएगा। अशिष्ट का शिष्ट। अपुष्टि का पुष्टि, ठीक है। अपुष्टि का पुष्टि। समष्टि का व्यष्टि। तो आपको ऐसे याद हो, ठीक है। क्या हो जाएगा, समष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि, ठीक है। अब विशिष्ट का भी हमने बताया, विशिष्ट क्या हो जाएगा, सामान्य। क्या हो जाएगा विशिष्ट का, सामान्य। अशिष्ट का क्या हो जाएगा, शिष्ट हो जाएगा। अपुष्टि का क्या हो जाएगा, पुष्टि हो जाएगा। देखिए, मैं आपके एक क्वेश्चन से कम 3 से 4 क्वेश्चन बता दे रही हूँ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। हो सकता है आपको ठीक से दिख ना रहा हो तो मैं आपको पढ़ दे रही हूँ। क्या है, विधि, निषेध, आह्वान, विसर्जन, आग्रह, विग्रह, अनि, हलाहल। क्या पूछ रहा है, एक इसमें गलत है तो आपको गलत पहचानना है, बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, विधि का क्या हो जाएगा विलोम, निषेध, ये भी हमारा सही है। आह्वान का क्या हो जाएगा, विसर्जन, ये भी सही है। आग्रह का विग्रह नहीं, आग्रह का क्या हो जाएगा, दुराग्रह। आग्रह का क्या हो जाएगा विलोम, दुराग्रह हो जाएगा, दुराग्रह, ठीक है, दुराग्रह। अब अनि का हलाहल, अनि का क्या हो जाएगा, हलाहल। हलाहल मतलब क्या होता है, 20, ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म क्या है। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म बताइए, आपको सही युग्म बताना है। अकीर्ण, विकीर्ण, स्थिप्त, अविक्षिप्त, आद्रत, निराद्रत, दोष, सदोष। अब बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए। इसमें पूछा है सही युग्म बताइए। देखिए, इसमें अकीर्ण का क्या हो जाएगा, विकीर्ण। अकीर्ण का विकीर्ण, ये हम सोर्स एक स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो कर रहे हैं, हरदेव बहारी, ठीक है। अकीर्ण विकीर्ण होगा, ठीक है, अकीर्ण विकीर्ण। देखिए, इसमें क्या है, कुछ आयोग ने उत्तर माना है, इसका सी माना है। क्या माना है, सी, कि सी युग्म सही है, लेकिन अकीर्ण का विकीर्ण भी सही है। ये स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो करता है हरदेव बहारी की बुक, ठीक है। स्थिप्त क्या हो जाएगा, अभिक्षिप्त नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थिप्त का अनिश्चिप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिस्पित। क्या हो जाएगा, स्थिप्त का अनिस्पित हो जाएगा, इप्सित हो जाएगा, ठीक है। दोष का सदोष नहीं, उसका तो पर्यायवाची हुआ। दोष का क्या हो जाएगा, दोष का गुण। क्या हो जाएगा, दोष का गुण हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर आप ए भी लगाइएगा और सी भी लगाइएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन मैंने बताया है, ऐसे भी क्वेश्चन 10 नंबर के जरूर आते हैं। तो हम शुद्ध बताइए कैसे लिखा जाएगा, दैदिप्यमान, देदीपनान, दैदीपमान या देदीप्यमान। अब बताइए क्या लिखा जाएगा। तो इसका जो शुद्ध रूप है देदीप्यमान है। क्या है, देदीप्यमान,
देदीप्यमान, क्या बोलते हैं, देदीप्यमान, ठीक है, देदीप्यमान। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछना है। अशुद्ध वर्तनी कौन इसमें गलत है बताइए। कौतूहल, अनधिकार, निरपेक्ष, पौराणिक। देखिए थोड़ा सा ये हिंदी बहुत ही ईजी होती है, आप थोड़ा सा अगर प्रयास कर लेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे से नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ओके, क्या हो जाएगा इसका बताइए। शुद्ध रूप कौन सा है हमारा, क्या है बताइए, शुद्ध रूप हमारा बताइए। देखिए क्या होता है, कई बार क्वेश्चन गलत पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसमें अशुद्ध पूछा है और आपके दिमाग में रहता है शुद्ध पूछा है, ठीक है, इसमें अशुद्ध पूछा, बताइए तो बताइए क्या हो जाएगा। कौतूहल शुद्ध रूप है, हाँ, कौतूहल क्या है हमारा, शुद्ध रूप है। कौतूहल होता है, अनधिकार होता है, निरपेक्ष होता है। देखिए पौराणिक, पौराणिक हमारा गलत है, इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पौराणिक, कैसे लिखेंगे, शुद्ध पौराणिक, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य हैं, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य हैं, आप बताइए क्या है शुद्ध। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, यह बिल्कुल भी ज्ञात नहीं करना चाहता, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। हमें क्या बताना है, शुद्ध रूप। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा शुद्ध रूप बताइए। तो हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा, देखिए आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं, इसमें सकता नहीं है, इसमें क्या है, मुझसे यह काम संभव नहीं है, क्या हो जाएगा, ये काट दो, है लगा दो, तो ये हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा इसका, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यह, अब देखिए, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, क्या है, वह बिल्कुल भी, ये वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए भी ये निपात शब्द, तो इसको आप मत लगाइए, ये लग गया तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, इसको काट दीजिए तो ये सही हो जाएगा। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, तो ये हमारा शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, देखिए केवल आप मत लगाइए, केवल नहीं। देखिए कुछ रूल्स हैं, अगर आप लोग डिमांड करोगे तो मैं इसके कुछ रूल्स लेकर आऊँगी शुद्ध वाक्य के, ठीक है। शुद्ध वाक्य के सेंटेंस क्या होते हैं कि थोड़ा सा कुछ रूल्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, अब बताइए, ये भी हमारा शुद्ध वाक्य पूछा है, बताइए इसमें क्या है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, भी देखिए, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ये आंसर हमारा सही है 9 का। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है, बताइए क्या शुद्ध वाक्य। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। इनमें से पूछ रहा है कौन सा अशुद्ध है, तो बताइए कौन सा शुद्ध है हमारा, बताइए। तो हमारा देखिए एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं क्या हो जाएगा। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, ये हमारा सही है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए ये हमारा गलत है, क्योंकि क्या है इस वाक्य में वर्तमान और मौजूदा ये दोनों एक ही शब्द हैं, एक ही शब्द इसमें है, तो जब एक शब्द होगा तो हमारा गलत हो जाएगा। वर्तमान भी और मौजूदा सेंस हमारा ये दिखा रहा है ये दोनों प्रेजेंट के हैं, ठीक है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगी, सब सही है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, प्रतिश्रुति, प्रतिश्रुति, ब्याज स्तुति, अनुलोम, अनुश्रुति, बताइए। परंपरा से चली आ रही बात के लिए क्या हो जाएगा, अनुश्रुति, ये प्रयुक्त शब्द है, एक वन वर्ड है, ठीक है। ये बहुत ही आसान होते हैं, आप इसको 2-3 बार लेक्चर देख लेंगे इसके वन वर्ड के, या अपना पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आसान से रहेगी याद करने में, ठीक है। जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है, जिसके पास कुछ ना हो, क्या हो, अकिंचन, क्या है, अकिंचन हो जाएगा, ठीक है। देखिए अक्षम किसको बोलते हैं, अक्षम, अक्षम मतलब क्या है, जो सक्षम ना हो, जो सक्षम ना हो, जो सक्षम ना हो उसको बोलते हैं अक्षम। अग किसको बोलते हैं, अग बोलते हैं जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता उसको बोलते हैं अग, ठीक है, ठीक है। समर्थ किसको बोलते हैं, ठीक है, वो समर्थ नहीं, असमर्थ है, असमर्थ उसको बोलते हैं जो समर्थ ना हो उसे असमर्थ बोलते हैं, जो समर्थ ना हो उसको असमर्थ बोलते हैं। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन बोलते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है स्वेदज, अंडज, पिंडज, उभयज, क्या है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, स्वेदज, अंडज, पिंडज, उभयज, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर स्वेदज। स्वेद से क्या उत्पन्न होते हैं, स्वेदज, ठीक है। अंडज क्या हो जाएगा, अंडे से उत्पन्न होने वाले क्या बोलेंगे, अंडज बोलेंगे। पिंडज किसको बोलेंगे, जो पिंड से उत्पन्न होते हैं उसको पिंडज बोलते हैं, ठीक है। उभय,
उभयज किसको बोलेंगे? उभय, मतलब जो दोनों से उत्पन्न होने वाले होंगे उसको बोलेंगे उभयज। ठीक है, तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए क्या शब्द है? स्वेदज। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अपरिणीत शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जिसका परिणाम न निकलता हो, जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीतिकर न हो। बताओ क्या हो जाएगा? 14 का हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी। जिसका विवाह ना हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? अपरिणीत। ठीक, क्या बोलते हैं? जिसका विवाह ना हुआ हो अपरिणीत। ठीक है, ओके। देखो, जो प्रीति, जो देखने में प्रीतिकर ना हो, जो देखने में प्रीतिकर ना हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बताइए। जो देखने में प्रीतिकर ना हो, ये जिसका विवाह हो चुका हो के लिए क्या बोलते हैं? बताइए। अब इसका सब, ये सब बहुत आसान है। जिसका विवाह हो चुका हो वो है, उसको बोलते हैं परिणीत। क्या बोलते हैं? परिणीत। ठीक है, परिणीत। जिसका परिणाम ना निकलना हो उसके लिए क्या हो? बोलते हैं अपरिणामी। क्या बोलते हैं? अपरिणामी बोलते हैं, जिसका कोई परिणाम ना निकलता हो। ठीक है, जो देखने में प्रीतिकार ना हो उसके लिए क्या है? जो देखने में प्रीतिकार ना हो अप्रियदर्शी। क्या बोलते हैं? अप्रियदर्शी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। एक बार रिवाइज करिए, क्या है? जिसका परिणाम ना निकलता हो उसको अपरिणाम बोलते हैं, जिसका विवाह ना हुआ हो अपरिणीत बोलते हैं, जिसका विवाह हो चुका हो परिणीत बोलते हैं, जिसका परिणाम ना जो देखने में प्रीतिकर ना हो उसको क्या बोलते हैं? अप्रियदर्शी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मैं इसीलिए आपको कई बार रिवाइज कराती हूँ ताकि आपको यही ही याद हो जाए, क्योंकि जो मेरा टारगेट है आपको याद कराने का वो 100% आप यहीं पर याद कर लीजिए ताकि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? दुर्निवार प्रयुक्त होता है, बताइए। जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो। तो दुर्निवार किसको बोलते हैं? जिसे दूर करना कठिन हो। क्या बोलते हैं? जिसे दूर करना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्निवार। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। देखिए इसमें क्या तत्सम शब्द पहचानने के लिए आ गया। ठीक है, पहचाने। देखिए, तत्सम और तद्भव शब्द पहचानने के लिए मैंने कुछ लेक्चर बनाए हैं, ट्रिक। ठीक है, आप वो लेक्चर मेरा अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, आप अगर मन करे आप देख सकते हैं, अगर आपको ट्रिक चाहिए तो। और मैं आपको दावा कर रही हूँ कि आप वो ट्रिक देखेंगे तो आपको बहुत आसान रहेगी ये सब तत्सम तद्भव और सही पहचानने में। ठीक है, तो बताइए इनमें से तत्सम शब्द बताइए क्या है? बताइए इसमें तत्सम शब्द क्या है? दही, जीर्ण, गयंत, गाहक। बताइए गाहक, बताइए क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, मैंने आपको बताया जब भी कभी इसमें ऐसी मात्रा किसी में लग गया हो तो वो शब्द हमारा क्या हो जाता है? तत्सम हो जाता है। अगर आपने मेरा वो लेक्चर देखा होगा तो आप जरूर आंसर तक, सही आंसर तक पहुंच गए होंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आपको बिना देखे, बिना कुछ याद किए ही आपको सही आंसर का पता चल गया। मैंने आपको बताया जब भी ऐसे किसी वर्ड के ऊपर ऐसे लगा हो वो हमारा मोस्टली क्या होता है? हमारा तत्सम होता है। ठीक है, तत्सम होता है। ओके, और ये बाकी क्या है? ये सब हमारे तद्भव हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अग्रहण, अग्रहण, आग्राहण, अग्रासन। अब बताइए क्या है हमारा अगहन का तत्सम शब्द? बताइए, अगहन का क्या पूछा है? तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? अग्रहायण। क्या हो जाएगा? अग्रहायण, अग्रहायण। कई बार आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा तुरंत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। तद्भव शब्द हैं, अब बताइए इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? बताइए। देखिए, इसमें ये लगा है, इसमें भी ये लगा है, तो ये हमारा होगा नहीं। अब इसमें देखिए, चत्वारी और 14। देखिए, मैंने आपको बताया तो वाह कहीं आए तो आपका क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। वाह आए तो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। देखिए, इसमें वाह आ रहा है, तत्वारी तो तत्सम है, तो हमारा तद्भव कौन सा होगा? 14। देखिए, मेरी ट्रिक जो आप लोगों ने देखा होगा तो सारे रूल्स जो मैंने अभी तक बताए हैं वो सब इसमें लग रहे हैं। ठीक है, 14 हो जाएगा। ठीक है, आप सही आंसर तक पहुंच गए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तद्भव शब्द 14 है। अब नेक्स्ट आइए देखिए हम लोग क्या है। अभ्यंतर का तद्भव शब्द है। बताइए, अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या है? बताइए। अंदर, भीतर, बाहर, गहरा, तद्भव पूछा है अभ्यंतर का। तो अभ्यंतर ये तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव बताइए क्या है? इसका तद्भव क्या हो जाएगा? भीतर। क्या हो जाएगा? भीतर। ठीक है, भीतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 19 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन 20 पे। करपट का तद्भव रूप क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे याद कर लीजिए। कपड़ा क्या हो जाता है? बताइए, कपड़ा का क्या होता है? करपट होता है। ठीक है, करपट का तद्भव रूप क्या है? करपट तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। देखिए, और क्या हो जाएगा बताइए? कपूर का हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम कर्पूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्पूर हो जाएगा। देखिए गाइस, बहुत तेज बारिश हो रही है और ठीक है, कपूर हो जाएगा। कपूर क्या हो जाएगा? कर्पूर हो जाएगा। कपट बताइए, कपट का बताइए, कारपेट का बताइए आप। ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ दे रही हूँ, बहुत तेज बारिश हो रही है, हो सकता है आपको डिस्टर्ब हो।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 21। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। देखिए विशेषण से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए हिंदी में कुछ ही टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 6 टॉपिक हैं और मैंने आपको सब कुछ बताया है कि आपको कौन सी बुक लिस्ट हिंदी के लिए फॉलो करनी होगी, ठीक है। तो देखिए क्या है ऑप्शन, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आप बताइए क्या है। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द का बताइए क्या विशेषण होगा, बताइए। तो जो इसका हमारा आंसर होगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। देखिए क्या है, वह बहुत खाता है, बहुत पूछा है, बहुत की हमारी जो मात्रा है इसका ज्ञान नहीं है। बहुत मतलब बहुत इसका पता नहीं है कि बहुत का क्या है, अनिश्चित है, अनिश्चित है। तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, ठीक है। बताइए। वह नटखट बालक वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा। वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। क्या पूछा है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है, गुणवाचक विशेषण। देखिए अगर निश्चित संख्यावाचक आएगा तो इसमें निश्चित रहेगा और संख्या रहेगा कि 1 है कि 2 है कि 3 है, ठीक है, निश्चित है। परिमाण है, परिमाणवाचक विशेषण में क्या हो जाएगा, मतलब इसमें निश्चित परिमाण रहेगा कि उसने इतने ग्राम खाया या उसने इतने लीटर दूध लिया, तो इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण रहेगा, ठीक है। अनिश्चित में मतलब कोई भी इसमें अनिश्चित कोई भी निश्चित नहीं है, ठीक है, बहुत मतलब कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन से मैंने आपको दो तीन और सारे बता दिए हैं उसका आंसर, ठीक है। ओके, क्या है, मैंने इसका पूछा है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। देखिए गुणवाचक विशेषण मैंने बताया था कि उसके गुण की विशेषता की जा रही है, ठीक है। तो क्या है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, तो नटखट क्या हो गया, उसका गुण हो गया। नटखट क्या हो गया, ये गुण है, तो गुणवाचक विशेषण यही होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 22 का ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है, बताइए। विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या प्रविशेषण। अब बताइए। तो देखिए सतीश चंचल बालक है। देखिए जब किसी चीज़ की विशेषता बताई जाए, मतलब गुणों की चीज़ की, वो चंचल हो गया या उसकी लंबाई इतनी अच्छी है या वो छोटा है, वो या तो कलर है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो कौन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। सतीश चंचल बालक है, तो तुम चंचल क्या हो गया, इसकी विशेषता हो गई, गुण हो गया, ठीक है, कहने मतलब ये है, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं विशेषण पे वीडियो बना दूंगी कि आपके गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, ठीक है, और निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, ठीक है। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, बताइए। विशेषण मान, मनस, मानस, मनीष, बताइए। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, बताइए। तो हमारा बना है, किससे बना है, देखिए इसके थोड़ा सा ऑप्शन 2 है, लेकिन जो हमारा आयोग ने माना है, मानस माना है, मानसिक विशेषण मानस से बना है, ठीक है। लेकिन हमारा संस्कृत में मूल शब्द में जो मनस है, मनस में अगर इक प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मानसिक, ठीक है। तो हमारा सी भी सही हो सकता था, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप बी मानिए, मानस, ठीक है। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, चरित्र, चित्रण, चरित्रता, चारुत्व, बताओ। चारुत्व क्या है, बताओ। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, चरित्र, चित्रण, चरित्रता, चारुत्व, बताओ। तो हमारा 25 का आंसर क्या हो जाएगा, चरित्र क्या हो जाएगा। चरित्र में अगर प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, चारित्रिक। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, एक प्रत्यय अगर लगा देंगे तो चारित्रिक बन जाएगा। और आप ये समय लगा कर देखिए, नहीं बन पाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपसे बहुत आसानी हो जाएगी, आपसे क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है, बताइए। स्वरूप, सुभिज्ञता, समालोचन, निष्क्रिय। देखिए मीमांसा का जो पर्यायवाची शब्द है क्या है, आलोचना है, क्या है, आलोचना, समालोचन और विश्लेषण, व्याख्या, ठीक है, विश्लेषण, व्याख्या, ये सब किसके पर्यायवाची, मीमांसा के, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आइए देखते हैं। बिजली का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है, चमक, सौदामिनी, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, बताइए। देखिए बिजली की पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि कुछ पर्यायवाची हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहेंगे तो मैं इंपॉर्टेंट पर्यायवाची या मैं ऐसे वीडियो बना दूंगी जिसमें आपके सब इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आपको मिल जाए, जिससे क्वेश्चन आयोग पूछते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, कौन से इंपॉर्टेंट, पहला मीमांसा देख सकते हैं, बिजली देख सकते हैं, ठीक है, कमल का देख सकते हैं पर्यायवाची, ठीक है, कमल का, ठीक है, जल का, ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। तो बिजली का हमारा क्या क्या पर्यायवाची होता है, देखते हैं क्या है। चपला, क्या बोलते हैं, चपला, चंचला, चंचला, दामिनी,
दामिनी, विद्युत, सौदामिनी, क्षण प्रभा, ये सब किसके हैं पर्यायवाची? विचलीकृत। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सौदामिनी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बताइए, लक्ष्मी का पूछा है। रमा, कमला, इंदिरा, भारती, बताइए क्या है? देखिए, रमा, कमला और क्या है इसका? रमा, कमला, इंदिरा, ये तो क्या बोलते हैं? ये किसके पर्यायवाची है? लक्ष्मी के। लेकिन जो भारती है, ये भारती किसके हैं? किसको बोला जाता है? बताइए, बहुत इजी है। भारती आपने सुना होगा किसको बोला जाता है? सरस्वती को। क्या किसको बोला जाता है? सरस्वती को। भारती हो गया सरस्वती के। और क्या पर्यायवाची हो गए? वीणा वादनी हो गया, ठीक है, और वाग्देवी हो गया, विद्या हो गया, वागीसा हो गया, ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? भारती के। ठीक है, देखिए आइए हम और देखते हैं लक्ष्मी के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे। लक्ष्मी के पर्यायवाची हमारे क्या हो जाएंगे? एक रमा हो जाएगा, कमला हो जाएगा, इंदिरा हो जाएगा और सागर पुत्री। क्या है? क्योंकि ये सागर से निकली थी। जब सागर मंथन हुआ था, मतलब समुद्र मंथन हुआ था, तभी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो सागर पुत्री तभी इनको बोला जाता है, सागर पुत्री। ठीक है, ये सब किसके हैं? लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द है। और भारती किसके हैं? सरस्वती के। ब्रह्मवादिनी भी सरस्वती को बोला जाता है। अब आइए देखते हैं, आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमें बताना है कि कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, जब भी नहीं वाले क्वेश्चन आ जाता है, आप इसको हाईलाइट कर लिया करिए। देखिए, वस्त्र होता है, वसन होता है और पट होता है, आपको याद होना चाहिए। और वासन नहीं होता है, वासन ये हमारा कपड़ा का पर्यायवाची नहीं होता। और क्या होता है? कपड़ा के चीर होता है, कपड़ा के पर्यायवाची चीर हो सकता है, अंबर हो सकता है। क्या है? अंबर और दुकुल, ये सब कपड़ा के पर्यायवाची है। तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पयोधर, वारिधर, जलधर, दामोदर। बताओ कौन सा हमारा मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दामोदर जो है ये मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं, देखिए आप ऐसे थोड़ा से इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद करिए। ट्रिक मतलब जैसे मेघ है तो मेघ मतलब पानी आएगा, पानी मतलब पयोधर हो गया। तो और क्या होता है? पानी का जलधर हो गया। और क्या होता है? वारिधर है। ठीक है, वारिधर है। और क्या हो सकता है? बादल हो गया, क्योंकि बादल से ही मेघ है। ठीक है, बादल हो गया। और क्या हो सकते हैं? मेघ। नीरधर है, तो ये सब क्या है? मेघ के पर्यायवाची है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है? आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है? बताइए। अनास्था, अनेकता, अनावृत्ति, तिरोभूत। तो आपको मैंने बोला है क्या पर्यायवाची, जैसे याद करिए, आविर्भूत का क्या हो जाएगा? तिरोभूत। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अनेकता क्या हो जाएगा? एकता। अनेकता क्या पर्यायवाची हो जाएगा? एकता। ठीक है, अनास्था क्या हो जाएगा? आस्था। अनास्था क्या हो जाएगा? आस्था। ठीक है, अब हम देखेंगे अनावृत्ति का क्या हो जाएगा? अनावृत्ति क्या हो जाएगा? अतिव्रति। क्या हो जाएगा? अतिव्रति किसका हो जाएगा? अनावृत्ति का। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट, क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या है? बताइए। अल्प, क्षर, शाश्वत, विमुख। देखिए, क्षणिक का आपको नाम से ही पता चल पा रहा है, क्षणिक मतलब बहुत अल्प, तो उसका क्या हो जाएगा? शाश्वत। क्या हो जाएगा? शाश्वत। अति का क्या हो जाएगा? अति का विलोम क्या हो जाएगा? बताओ। अति का विलोम क्या हो जाएगा? अल्प, मतलब इसका अति का विलोम क्या हो जाएगा? अल्प। ठीक है, क्षर का क्या हो जाएगा? अक्षर। क्षर का क्या हो जाएगा? अक्षर। विमुख का क्या हो जाएगा? उन्मुख। विमुख का सन्मुख भी आप लगा सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा? उन्मुख। विमुख का उन्मुख। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अग्रज का विलोम शब्द क्या है? अग्रज का विलोम शब्द क्या है? अछत, अतुल, अनुज, अटल। तो अग्रज का जो विलोम शब्द है हमारा वो क्या हो जाएगा? अनुज। ऑप्शन सी। अग्रज का विलोम क्या है? अनुज। अछत का विलोम क्या है? छत। अछत का विलोम क्या हो जाएगा? छत। ठीक है, अतुल का विलोम क्या हो जाएगा? तुल। ठीक है, तुल। ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो बहुत इजी। अटल का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अटल का विलोम क्या है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? आप बताइए वो कौन सा है? मौन, मुखर, शानदार, शर्मनाक, बब्बर, सार्व, अनुचर, परिचर। अब बताओ कौन सा युग्म गलत पूछा है? बताओ क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बताओ। देखिए, मौन का क्या है? मुख। मौन का मुखर, ये सही है। शानदार, शर्मनाक, ये भी सही है। बर्बर, सभ्य, ये भी सही। अनुचर और परिचर नहीं, अनुचर का विलोम होता है स्वामी। क्या होता है? स्वामी। तो ये हमारा आंसर गलत है। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी युग्म गलत है। ठीक है, देखिए युग्म वाले भी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह है क्या है? अमित, परिमित, सत्कार, तिरस्कार, आच्छादित, परिच्छन, सुख दुख। बताओ इनमें से कौन सा युग्म गलत है पूछा है? बताओ। देखो, अमित का परिमित ये हमारा सही है। सत्कार करोगे उसका विलोम क्या हो जाएगा? तिरस्कार, ये भी सही है। आच्छादित का विलोम क्या होना चाहिए? अनाच्छादित। क्या होना चाहिए? अनाच्छादित। क्या होना चाहिए इसका विलोम? आच्छादित का जो विलोम है होना चाहिए अनाच्छादित। क्या होना चाहिए?
अनाच्छादित, ठीक है। सुख दुख, ठीक है, सुख दुख, ये भी सही। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये परीक्षण नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बताओ। चिन्ह, विवर्त, अनुगृहित, विधाणी, बताओ कौन सा है, कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर? तो क्या हो जाएगा? शुद्ध विवर्त, विवर्त हमारा शुद्ध है, ठीक है। देखिए चिन्ह का हमारा, चिन्ह क्यों गलत है? चिन्ह को हम लोग ऐसे लिखते हैं, किसका लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं चिन्ह, ठीक है। अनुगृहित, अनुगृहित कैसे लिखते हैं? अनु, ये जो हमारा ग्रह है, ग्रह में ऐसे बिंदी लगा देंगे, यानी ऐसे लिखते हैं अनुगृहित, अनुगृहित। बिरहणी का, बिरहणी ऐसे नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? बिरहिणी, बिरहिणी, ठीक है, बिरहिणी, ठीक है, ऐसे। देखिए आपको एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने से ये फायदे रहते हैं कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ता, आपको पता चल जाता है कि आयोग का क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड कैसे चला आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, पीसीएस के भी लगा लीजिएगा, पीसीएस के लिए भी, यूपी पीसीएस के भी लगा लीजिएगा, और आरओ को तो आपको लगाना ही है। देखिए अभी एग्जाम में टाइम है तो आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है। ओके, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ज्योतिषना, ज्योत्सना, 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 बताओ। देखो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इतना ध्यान रखिए कि आधा ता रहेगा और सा रहेगा। जहाँ ये आपको दिखे ये हमारा सही हो जाएगा। देखो आधा ता सा, नहीं इसमें पूरा है, इसमें तो दोनों ही पूरा है, इसमें देखो आधा ता सा, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ज्योत्सना होता है, ठीक, याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको वो सब याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, बताओ। कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कृष्टता, अनुगृहित, कौन सा अशुद्ध पूछा? ध्यान रखिएगा, कौन सा अशुद्ध है, बताओ। देखो कोमलांगी सही लिखा है, सम्मिलित भी सही लिखा है, अनुगृहित अभी हमने बताया कि ऐसे लिखते हैं, सम्मिलित हमारी ऐसे लिखते हैं, लेकिन उत्कृष्टता ये हमारा गलत है, क्योंकि उत्कृष्टता नहीं होता, क्या होता है? उत्कर्ष, क्या होता है? उत्कर्ष, क्या होता है? उत्कर्ष, ठीक है, ये हमारा इसका शुद्ध रूप होगा, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ठीक है। इस देखिए, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? वह है, बताइए। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें, बताओ। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़ें। हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़ें, बताओ क्या हो जाएगा तुम्हारा? क्या हो जाएगा आंसर, बताओ। देखिए हर एक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हर एक नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा शब्द क्या? प्रत्येक। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ये हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध है, पूछ रहा है जो है वह कौन सा है? एक गलत दिया, बाकी सब सही है। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, उपयुक्त कथन असत्य है, यानी ऊपर के सारे कथन ही असत्य हैं, बताओ क्या हो जाएगा हमारा आंसर? तो जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बताओ। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, ये सही है। निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये हमारा क्या है? ये भी हमारा सही है। लेकिन उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ये वाक्य गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? उसके घर के पास मिठाई की, उसके घर के पास एक मिठाई दुकान नहीं, मिठाई की एक दुकान है, मिठाई की एक दुकान है, मिठाई की एक दुकान है। एक मिठाई की दुकान होती है क्या कभी? ये बताइए। आमतौर पर आप ऐसे बोलते हैं एक मिठाई की दुकान नहीं, एक मिठाई दुकान होती नहीं, मिठाई की एक दुकान है, ठीक है। देखिए कुछ आप थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको आसानी रहेगी समझने में, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बस कुछ ही क्वेश्चन बचा है, हो सकता है मेरा वीडियो लंबा हो जाए, बट कोई नहीं, ठीक है। देखिए क्या है, जिसका कोई शत्रु नहीं जमना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बताओ। अजय, शत्रुजयी, अजात शत्रु, शत्रुविहीन, वन वर्ड क्वेश्चन आ गए, बताओ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? जिसका कोई शत्रु नहीं जमना, तो अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु। देखिए अजय किसको कहा जाता है? जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, उसको अजय बोले हैं। शत्रुजय मतलब क्या है? वह है जो शत्रुओं को जीत ले, जो शत्रुजय आपको थोड़ा सा ऐसे याद करें। शत्रु मतलब शत्रु पर विजय प्राप्त कर ले, शत्रुओं को जीत ले, ऐसे है। शत्रुविहीन मतलब क्या है? मतलब वह जो शत्रुओं से रहित हो, उसके पास कोई भी शत्रु ना हो, वह जो शत्रुओं से रहित हो, उसको शत्रु विहीन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अन्वेषक, अनुपम, अनुवृत्ति, निवेशक, बताओ। खोज करने वाले के लिए एक शब्द क्या है हमारा? अन्वेषक, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए अनुपम क्या होता है? जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो, उसको क्या बोलते हैं? अनुपम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अनुपम। अनुवृत्ति क्या बोलते हैं? अनुवृत्ति क्या है? वाक्य के अन्वय करने की प्रक्रिया, वाक्य के अन्वय करने की प्रक्रिया को
अनुबंधी बोलते हैं। निवेशक किसको बोलते हैं? निवेश करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? जो निवेश करता है उसके लिए क्या है शब्द? निवेशक है। ठीक है, याद रखिएगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो क्या बोलते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मैं लाऊंगी तो आपको खुद लगेगा कि कितना क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, बताओ क्या हो जाए? जिसकी ग्रीवा सुंदर हो तो क्या हो जाएगा? सुग्रीव। ठीक है, सुग्रीव। ठीक है। पार्थिव क्या है? पृथ्वी से संबंध रखने वाले क्या बोलते हैं? पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या बोलते हैं? पार्थिव। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके के लिए एक वाक्यांश शब्द क्या है? जितेंद्र, अतीन्द्रिय, ऐन्द्रिक, इनमें से कोई नहीं। बताओ। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना की जा सके उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बताओ। अति इंद्रिय। ठीक है, अति इंद्रिय। ठीक है। ऐन्द्रिक किसको बोलते हैं? मतलब क्या? इंद्रियों से जो संबंधित रखने वाले वाक्य के लिए शब्द क्या है? ऐन्द्रिक, इंद्रियों से। ठीक है। जितेंद्र क्या है? इंद्र को जीतने वाले के लिए एक वाक्य क्या है? इंद्र को जीतने वाले के लिए वाक्य जितेंद्र बोलते हैं। ठीक है, इंद्र को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? जितेंद्र। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। हम क्वेश्चन आ गए हैं 45। ठीक है, 60 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म में चयन बताना है। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेता, जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक, आंखों से परे प्रत्यक्ष, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। क्या पूछा है? सही पूछा है कि सही बताना है कि कौन सा युग्म सही है। देखो, जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता नहीं, अभिनेता तो पुरुष के लिए बोला गया है। अभिनेत्री क्या बोला है? इसको अभिनेत्री बोला जाएगा। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरण नहीं व्याकरण, क्या हो जाएगा? व्याकरण। क्या हो जाएगा? व्याकरण। आंखों से परे क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब दिखाई देगा, पास में रहेगा। अप्रत्यक्ष या परोक्ष। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, ये सही है। ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है बताओ। देखिए मैंने आपको ये भी ट्रिक बताया था कि जब अगर ऐसे वाले क्वेश्चन रहे, ये अगर शब्द आ जाए तो ये शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। देखिए जितना मैंने ट्रिक बताया था सारे पे लग रहे हैं। देखिए ये आपने दिखा आधा है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही होगा, ये हमारा तत्सम हो जाएगा। तो अब बिना सोचे समझे आप डी लगा देंगे तो तत्सम क्या हो जाएगा? ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ हो जाएगा। ओके, अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए इसका उछा का हमारा क्या तत्सम होगा? उछा का तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उछा का तत्सम। उछा क्या हो जाएगा? उत्साह। क्या हो जाएगा? उत्साह। ठीक है। उजला का क्या होंगे तत्सम सब बताओ? उज्ज्वल। क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। ठीक है। अब बताओ उल्लू के क्या हो जाएंगे? उलूक। ये सब इसके तत्सम, उल्लू के उलूक। ओके, अब नेक्स्ट देखो, परिवा का तत्सम रूप है क्या है? परिवा का तत्सम रूप मिलता है तो वाह अगर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा क्या हो जाएगा? वाह अगर आएगा तो तत्सम हो जाएगा। तो परिवा क्या हो जाएगा? तत्सम रूप है। लेकिन किसी में कुछ में अपवाद है जिसको आप याद रखना पड़ेगा। बताओ, इसमें भी वाह, इसमें नहीं है, तो आपको कुछ याद करना है। परिवा का तत्सम रूप है क्या है? प्रतिपदा। क्या है? प्रतिपदा है, याद रखना। ये सबसे हमारे क्वेश्चन है। ठीक है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द का संगत युग्म है बताओ। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है बताओ। खरपट खोपड़ी, शक्तु शत, पर्यक पलंग, घोड़क घोटक। क्या पूछा है? सही शब्द है। ठीक है, सही शब्द बताओ। देखिए खरपड़ खोपड़ी है बताओ। खरपड़ खोपड़ी है बताओ। हमारा क्या हो जाएगा? पर्यक और पलंग मैंने ये बताया था। ये आप क्या है? हमारा तत्सम हो जाएगा। तो पर्यक और ये तद्भव हो जाएगा। पहले तत्सम आएगा फिर तद्भव आएगा। पर्यक और पलंग क्या है? ये हमारे क्या हो जाएंगे? तत्सम और तद्भव। ठीक है, तत्सम और तद्भव। ठीक है। वही हम घोटक, ये घोटक का तद्भव क्या हो जाएगा? ये तद्भव है घोटक। घड़ा क्या हो जाएगा? घोड़ा, जो कि गलत है। घड़ा नहीं होना चाहिए हमारा तद्भव। घोटक का तद्भव क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। ठीक है। शक्तु का तद्भव क्या हो जाएगा? शक्तु का सत्य नहीं हो जाएगा। शक्तु क्या हो जाएगा? शत्रु। ठीक है, शत्रु। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, एक सेकेंड। देखिए निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। आशु, एकत्र, वानर, उच्च। बताओ कौन सा हमारा तद्भव शब्द है? बताओ। तो हमारा तद्भव शब्द क्या है? आशु हमारा क्या है? तद्भव शब्द। देखो मैंने तत्सम पहचाने के लिए मैंने बताया था, अगर त्राय, वाय, अगर ये दचाए, तो ये सब हमारे क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। लेकिन जब ये चंद्रबिंदी अगर आ जाए तो ये हमारा क्या है? तद्भव। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नीचे कपित्त का तद्भव शब्द क्या है? कपित्त का बताओ। कपूर बताया था, कर्पूर बताया। केला मैंने क्या बताया था? केला का बताओ। केला का कदली बताया था। केला क्या होगा तद्भव? कदली। कैथा किसका होगा तद्भव? कपित्त का। तो आंसर बी। खजूर का क्या हो जाएगा? खरजूर का तत्सम क्या हो जाएगा?
खरजूर, खरजूर, ठीक है, याद रखिएगा। इसी टाइम आप याद भी करते जाइए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, बताओ। गुणवाचक विशेषण है, बताओ। देखो मैंने गुणवाचक विशेषण बताया था, क्या बताया था, जब मैं 2021 का भी लेक्चर प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, लेकिन कोई नहीं, एक बार मैं इसमें फिर से बता दे रही हूँ। देखिए जो शब्द क्या है, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष हो, रंग हो, आकार हो और अवस्था हो, थोड़ा डीप बता देती हूँ क्या है, क्या हो, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, दशा या दिशा, गंध आदि का बोध कराएं तो उसे गुणवाचक विशेषण कहलाता है, ठीक है। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, उचित, कुछ, 3, 5वां, तो क्या हो जाएगा, उचित, क्या है ये, उचित क्या है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। देखिए 5वां मैंने बताया था कि 5वां आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तो क्या हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण, क्या हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा 5वां अगर ऐसे आता है, ठीक है। कुछ अगर आया तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। 3 आए तो गणनावाचक विशेषण, क्या है, 3 आए तो गणनावाचक विशेषण। देखिए मैंने इसमें 2-3 आपको विशेषण बता दिया है कि अगर 5वां आए, दूसरा आए, पहला आए तो ये क्रमवाचक विशेषण होगा। कुछ आए या मतलब जिसमें कुछ बोध ना हो, कितना आया तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। 3 क्या है, 3, 2, 4 ये गणनावाचक विशेषण है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, बताइए। श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला, बताइए क्या हो जाएगा हमारा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ है, बताओ। देखिए श्रीमान जो विशेषण है ये संज्ञा से बना हुआ है, ठीक है। दानी किससे बना है, दानी विशेषण दान संज्ञा से बना है, किससे बना है, दान संज्ञा से बना है, ठीक है। श्रीमान किस संज्ञा से बना है, श्री से बना है, ठीक है। सुंदर बताओ, सुंदर हमारा क्या है, सुंदर विशेषण संज्ञा नहीं है, ये हमारा आंसर सी होगा। चमकीला चमक संज्ञा से बना है, चमक संज्ञा में इला प्रत्यय लगा दिया गया है तो चमकीला बन गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। देखो क्या है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण, ठीक है, बताओ क्या है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है। इस पौधे में इतना पानी मत डालो, इस पौधे में इतना पानी मत डालो, बताओ। एक डी हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है, विजय पहलवान 1 दिन में 4 लीटर दूध पीता है, बताओ हमारा इसमें उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। इस वाक्य में जो परमानंद है वो क्या हो जाएगा, परमानंद विशेष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। और जो होशियार है इसकी विशेषता है, तो जब किसी की विशेषता बताएं उसे बोलते हैं विशेषण, बोलते हैं क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं उसको। और जिसकी विशेषता करा जाए उसको विशेष से बोलते हैं, ठीक है, विशेष बोलते हैं। तो इसमें क्या है, विशेषण उत्तमावस्था सूचक गुणवाचक है, गुण भी है, किसके क्या है, होशियार है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट, शौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है, बताओ। सूर्य, इनमें से कोई नहीं, तो सौर किससे बना है, सूर्य से बना है, ठीक है, सूर्य इसका संज्ञा रूप है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, बताओ। कौन सा शब्द विशेषण है, बताओ क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द विशेषण है। आग, आग्नेय, आगिन, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताओ क्या है विशेषण। देखिए आग जो है, आग संज्ञा शब्द विशेषण आग्नेय से बना है, क्या है, आग्नेय से बना है, क्या है, तो आग्नेय क्या है, विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ये हमारा विशेषण, ये किसका विशेषण है, कौन किस संज्ञा का है, आग का विशेषण आग्नेय बन गया है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आग्नेय हमारा। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है, बताओ। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है, सहकार, शून्य, मंडली, प्रभा, बताइए। आकाश का हमारा क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द, आकाश के पर्यायवाची शब्द बताइए क्या क्या होते हैं, नभ और अंबर, शून्य, और क्या होते हैं, और अब क्या होते हैं इसके पर्यायवाची, गगन, ठीक है। सहकार जो होता है, सहकार आम का है, क्या है, सहकार आम का है, और प्रभा है, ये उजाले यानी चमक का पर्यायवाची है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आकाश का पर्यायवाची शून्य है, ठीक है। जैसे देखिए सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है, आर्क, माणिक्य, वक्र, कनक। हो सकता है आपको इसमें सही से दिख ना रहा हो, बट कोई नहीं, जो मैं बोल रही हूँ उस पर आप ध्यान से सुनिए। तो क्या है, आर्क, वर्क, माणिक्य, कनक, तो सोना का पर्यायवाची शब्द है कनक,
कनक है, ठीक है। और क्या है सोना का पर्यायवाची शब्द? कनक हो गया, हेम हो गया, कंचन हो गया, हेम हो गया, कंचन हो गया, हिरंड हो गया, हिरंड हो गया, ठीक है, हिरंड हो गया, ठीक है। ये सब कनक के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? बताओ, पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची? पक्षी, जल्दी, पखवाड़ा, पखारना, बताओ किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आप बताइए, बताइए किसके हैं, किसके हैं बताइए। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं पक्षी के। क्या है? पक्षी के। पक्षी क्या होते हैं? पखेरु होते हैं। और क्या होते हैं? द्विज। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। द्विज है, बिहग है, बिग, बिहग, खग, ये सब पक्षी के पर्यायवाची शब्द है। याद कर लीजिए, यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सुधांशु, सुधाधर, सुधाकर, सलिल। तो चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताओ। सलिल। सलिल जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सलिल किसका पर्यायवाची है? बताओ। सलिल जो पर्यायवाची है वो जल के पर्यायवाची है। किसका है? जल का पर्यायवाची है। वही सुधांशु, सुधाधर, सुधाकर, ये सब पर्यायवाची हैं चंद्रमा के। और क्या होगा? शशधर हो सकता है, शशधर, ठीक है। ये सब भी क्या हो सकते हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। अम्ब, अम्बु, अम्बा, जननी। देखिए, अम्बा भी जानते हैं क्या है, जननी भी जानते हैं। अम्बु और अम्ब में आपको कन्फ्यूजन है। तुम्हारा क्या है? नहीं है, अम्बु नहीं है, अम्बु नहीं है, अम्ब है, ठीक है। अम्बे मानी, अम्बर, अम्बे रानी, ठीक है। तो हमारा क्या है? अम्बा, अम्बा है। और क्या? जननी का माता हो गया, माँ हो गया, ये सब किसके हैं? पर्यायवाची, जननी के नहीं, माता के। अम्बु किसका पर्यायवाची? बहुत फेमस है। किसका है अम्बु पर्यायवाची? जल का है। ये किसका पर्यायवाची है? जल के है। जल के और क्या पर्यायवाची? आप बताइए। जल के पर्यायवाची और कौन से हैं? तो जल के अम्बु, नीर, तोए, अम्बु, नीर, तोए, जल, पय, ठीक है, इत्यादि, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? किसके? जल के। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, वो बी हो जाएगा। बी हमारा नहीं होगा, ठीक है। बी हमारा आंसर, बी हमारा माता का पर्यायवाची नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, ये रहे आपके 60 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 में पूछा गया था। मेरा लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके आप शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।